गवर्नर नियुक्त किए, खरसोन के 4 जिलों में गवर्नर नियुक्त किए गए। ज़ेलेंस्की ने यहां, पहले आपको मालूम है कि यहां रशिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इंस्टॉल कर दिए थे और अब उनको हटाकर, क्योंकि वो हटे वहां से, और उनके बाद यहां ज़ेलेंस्की ने वापस अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑफिस में ला दिया है। ज़ेलेंस्की ने कमांडर इन चीफ से भी मुलाकात की है। खरसोन से रूसी फौज के निकलने के बाद बनाई जा रही है ये स्ट्रैटेजी। हालांकि यूक्रेन ये कह रहा है कि यहां पर अभी हम इस बारे में श्योर नहीं है कि रशिया का एक्चुअली पुल आउट का इरादा है और इस जगह को वो खाली कर रहा है, और हम इसको एक ट्रैप के तौर पर देखते हैं। ये बड़ी बात है जनरल साहब कि अगर रशिया वाकई यहां पर ये स्ट्रेटेजिक रिट्रीट नहीं है, पीछे हट रहा है वाकई, तो यूक्रेन को तो मानना चाहिए। वो तो दावा करता है हर जगह कि देखिए हम जीत रहे हैं, हम दांत खट्टे कर दिए हमने रशिया के। देखिए, मैं यही बात कहने जा रहा था कि देखिए, जब आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, खेरसन, अब हम कह रहे हैं वो उसको सैंडविच कर देंगे। अरे जपरोजिया में इतनी भारी फौज नहीं है उसकी। खेरसन सेंटर ऑफ ग्रेविटी था ना, तभी तो शोल्डर होल्ड कर रहा था। जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पीछे हट गए आप, और आप रिवर के एक और दोनों रिवर के बीच में आ गए, और अगर आप देखें ईस्ट ऑफ निप्रो में, इस एरिया में बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं और कोई डिफेंसिव लाइन नहीं है क्रीमिया तक। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव लाइन है जिसपे आपको ब्रिज हेड मिला हुआ है, जिसके लिए आप अगर आप एक्चुअल में जितने मारियोपोल में कैजुअलिटीज हुई है, अगर खेरसन को पीक टाइम पे अगर आप कैप्चर करते, खेरसन शुरू में काबू में आ गया बिकॉज अनडिफेंडेड था, आप उसको खाली कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका ऑफेंसिव इरादा खत्म हो चुका है। आपके पास ट्रूप्स नहीं है ग्राउंड पे होल्ड करने के लिए, ये एक रियलिटी है। और अब आप उस लाइन सर रिजर्विस्ट के आने के बाद, फुल फ्लेजेड आने के बाद एक बार फिर से इन जगहों पर मूवमेंट बढ़ेगी करने के लिए अच्छी स्ट्रेटेजी है। आता हूं सर आपके पास, ये सवाल मेरा, क्योंकि आपको डेफर्ड आवाज जा रही है मेरी, जब मैं बोलता हूं कुछ देर बाद आप तक जाती है, तो मेरा सवाल यह है, सुन लीजिएगा सर, कि क्या रिजर्विस्ट के फुल फ्लेजेड मोबिलाइज होकर यहां आ जाने के बाद एक बार फिर से यहां अटैकिंग तरीके से दिखाई देगा क्या रशिया में, चाहे वो खार्किव हो चाहे खरसोन? ये सवाल है मेरा, मैं लेकर आऊंगा आपके पास, लेकिन तब तक ये अहम खबर आपको दिखाता हूं। खरसोन से फौज की वापसी से रूस की डिफेंस स्ट्रैटेजी एक्सपोज हुई। लायमन के बाद खरसोन से रूसी सैनिकों के विड्रॉल से उठे सवाल। जंग की शुरुआत में कीव से रूसी सैनिकों के रिट्रीट पर उठे थे सवाल। कीव से पीछे हटे, खार्किव से पीछे हटे, इजियम से, उसी का हिस्सा है इजियम खार्किव का, उससे पीछे हटे। डोनेस्क में कहा जा रहा है पीछे की तरफ आपको दबाया जा रहा है, और खरसोन से आपने औपचारिक रूप से विड्रॉल का ऐलान कर दिया। अब इस रोशनी में आशीष, आपने जो बात कही थी उसको एक बार फिर से समझाइए। देखिए, कीव पे लगभग 12,000 गाड़ियों का, बख्तरबंद गाड़ियों का, जिसमें और भी बाकी टैंक्स वगैरह भी थे, उसका कॉन्वॉय बढ़ा था। क्या यूक्रेनियन सोल्जर्स ने उन्हें मार के भगाया था? क्या कोई मिसाइलें दागी गई थी कि वो वापस चले गए थे? क्या रशियन फोर्सेस हार के वहां से कीव से अपना रास्ता बदल गई थी? वो केवल और केवल एक स्मोक स्क्रीन, एक छल था, एक स्मोक स्क्रीन था यूक्रेनियन सोल्जर्स को डाइवर्ट करने के लिए, जब इन 4 इलाकों पर उन्होंने अटैक किया। खार्किव सारे, खार्किव भी, इजियम भी, और इन चारों लोकेशन पर आप देखिए, जैसे आप स्कैटर्ड करते हैं फोर्सेस, तो आपकी दुश्मन सेना भी आपको हर जगह पर टैकल करने के लिए वहां मूव करती हैं। यानी कि आपका जो एक स्पेसिफिक फोकस एरिया होगा, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन, ज़ेपोरिजिया, वहां पर आप इसमें नेक्स्ट प्रेडिक्ट कीजिए आशीष, क्योंकि आपके प्रेडिक्शंस कई बार हमने देखे सटीक होते हैं। नेक्स्ट प्रेडिक्ट कीजिए, क्या सोच रहा है रूस केवल और केवल विंटर के लिए, पूरे 3 महीनों के लिए अगले कोशिश कर रहा है किसी तरह से, अगर यूक्रेनियन सोल्जर्स खेरसोन के उस इलाके में आए, या आप मान के चलिए उनके लिए पूरी तरह से तबाही होगा और एक मेजर काउंटर ऑफेंसिव होगा रशिया की तरफ से, तब जब रिजर्विस्ट अभी आना बाकी हैं। अभी 3 लाख तो छोड़िए, यहां से पीछे हटने के बाद, एक बात ये बताइए, यहां से पीछे हटने के बाद, पश्चिमी किनारे में चले जाने के बाद, क्या पूर्वी किनारे में हमको अब हवाई हमले होते हुए दिखाई देंगे? वहां से फौजें पीछे आ गई हैं, लेकिन हवाई हमले वहां होते रहेंगे क्या?